नाला नगर नाम के एक गांव में एक मटन की दुकान थी। उसके मालिक का नाम बिरजू था। उसके दुकान के बगल में पांडु नाम का एक आदमी मटके बनाकर बेचता था। दोनों अच्छे दोस्त थे। बिरजू दिन भर मटन काट कर बेच कर पैसे कमाता था। पांडु सुबह सुबह मटके तैयार करके उन्हें वहाँ पे रख कर बेचता था। बिरजू: पता नहीं पांडु, दिन ब दिन दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। इस वजह से मटन के दाम भी बढ़ गए हैं। मैं रेट बढ़ाने के लिए सोचूं तो लोग बिल्कुल खरीदना छोड़ देंगे सोचकर मुनाफा कम करके बेच रहा हूँ। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। कहा तो पांडु: हाँ दोस्त, मेरी हालत तो तुमसे बदतर है। गर्मी के मौसम के अलावा बाकी के मौसम में कोई भी मटके नहीं खरीदता ना। आजकल सब स्टील सामान का ही इस्तेमाल कर रहे हैं ना। ऐसे मटके बेचते हुए और कितने दिन जीना है समझ नहीं आ रहा है। सोचकर दोनों दुखी होते थे। एक बार एक युवक आकर उनके दुकान के सामने के एक बेंच पे बैठा। बिरजू और पांडु दोनों उसे देखकर फिर से अपने काम में लग गए। वो युवक शाम तक वहीं बैठा था। वो कुछ भी खाया नहीं और पिया भी नहीं। दुकान बंद करके घर जाते समय बिरजू और पांडु उसके पास गए। बिरजू तब: भाई तुम कौन हो? देखने से तो हमारे गांव वाले नहीं लग रहे हो। तुम्हारा कौन सा गांव है? कहा वो तब: श्रीमान, मेरा मन ठीक नहीं है, कृपा करके कुछ मत पूछिए, आप अपना काम देखिए। कहा पांडु तब: ये क्या भाई, तुम्हें कोई मदद की जरूरत होगी कहकर पूछे थे, पैसे चाहिए क्या? पूछा वो: मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, पैसों से घिन आकर ही मैं ऐसे फिर रहा हूँ। कहा बिरजू तब: हाँ, तुम उतने बड़े अमीर हो क्या? अंबानी के बेटे हो या अदानी के दामाद? कहकर मजाक उड़ाया। पांडु तब: क्यों भाई, तुम्हें पैसों पे घिन आ रही है, ऐसे क्यों? कहा वो: श्रीमान, मेरा नाम विश्वा है। मैं लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस में बिजनेस मैनेजमेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया हूँ। यहाँ हमारे देश को आने के बाद बिजनेस कंसल्टेंसी रखकर करोड़ों रुपए कमाया हूँ। बहुत पैसे कमाने के बाद भी मेरे मन को शांति नहीं मिली, इसलिए थोड़े दिन किसी छोटे से गांव में 4 दिन आराम से बिताऊंगा सोचकर आया हूँ। कहा पांडु तब: लंदन वंडन बिजनेस बोल रहे हो? तुम व्यापारियों को सलाह दोगे? कैसी सलाह दोगे? तुम्हारी बातों पे हम यकीन क्यों करें? कहा विश्वा तब: आपको यकीन करने के लिए किसने कहा, आप जाइए। कहा बिरजू तब: क्यों भाई, पूछ रहे हैं कहकर बहुत अकड़ रहे हो? तुम व्यापारियों को सलाह दोगे? तुम उतने बड़े बुद्धिमान हो, तुम्हें हम बकरे के जैसे दिख रहे हैं क्या? दम है तो हमारे व्यापार को आगे कैसे बढ़ाना है जरा सलाह दो, हम भी देखते हैं। कहा विश्वा मुस्कुराकर: लगता है तुम लोग मुझे छोड़ने वाले नहीं हो। ठीक है, दूंगा, मगर एक शर्त पे। मुझे 4 दिन अच्छा भोजन खिलाकर मुझे अपने घर में रहने देना होगा। मैं चाह कर ही पैसे और फोन छोड़कर आया हूँ। उनसे ही ना इंसान को सारी समस्याएं हैं। 4 दिन बीतने के बाद ही मैं आपको सलाह दूंगा। कहा बिरजू तब: बस उतनी सी बात, हमारे साथ चलो भाई, वो कोई बड़ी बात नहीं है। 4 दिन नहीं तो 40 दिन रहो हमारे अपने के जैसे, तुम्हारी अच्छे से खातिरदारी करेंगे। देखते हैं तुम्हारी समझदारी क्या है। कहा बिरजू और पांडु अगल बगल में ही रहते थे। उस दिन विश्वा को बिरजू अच्छा भोजन खिलाया। रात को वो पांडु के घर में सो गया। वो 4 दिन बिरजू, पांडु और उसके परिवार वाले विश्वा के साथ हंसी खुशी से बिताए। विश्वा को गांव वालों की मासूमियत भरी बातें और उनका नेक दिल अच्छा लगा। बाद में वो मटन के दुकान के पास आकर: बिरजू जी, पांडु जी, मुझे पता है कि आपके व्यापार में मुनाफा ज्यादा नहीं मिल रहा है। ये भी पता है कि आप दोनों अच्छे दोस्त हो, इसलिए आप दोनों मिलके करने वाला एक व्यापार बताऊंगा, देखिए। कहकर एक बड़ा लकड़ी का चूल्हा लगाया। बाद में पांडु के पास से मिट्टी को लिया और बिरजू के पास लटक रहे फुल मटन को लेकर उस पे नमक मिर्च लगाकर उसे एक एल्यूमिनियम पेपर फॉइल से लपेटकर उसके ऊपर मिट्टी का लेप करके उसे एक गेंद के जैसे बनाया। बिरजू और पांडु को कुछ समझ न आने के कारण वो सर खुजला रहे थे। विश्वा अब उस मड मटन को अंगारों पे रखा। थोड़ी देर के बाद वो अच्छे से पका। बाद में विश्वा एक हथौड़े से उसे तोड़ा। ऐसे तंदूरी मटन तैयार हुआ। उसका स्वाद चखकर बिरजू पांडु दंग हो गए।
विश्वा तब। आज से आप लोग मिट्टी मटन कहकर एक बोर्ड रखकर अच्छे से व्यापार कीजिए। मैं ऐसे ही व्यापारियों को सलाह देते रहता हूँ। मेरी खातिरदारी करने के लिए बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ, कहकर किसी को फोन किया। थोड़ी देर के बाद वहां पर एक हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। उसके अंदर से एक आदमी उतरकर, ये क्या सर, आप ऐसे बिन बोले क्यों गायब हो गए? आपको कहाँ कहाँ ढूंढे? चलिए सर, चलते हैं प्लीज, कहा। विश्वा सबको बाय बाय कहते हुए उस हेलीकॉप्टर में वहां से चला गया। उस दिन से बिरजू और पांडु मिलकर मिट्टी का मटन नाम का एक बोर्ड रखकर व्यापार करते हुए बहुत खुशी से रहने लगे।